छोटे छोटे नगरों को मिलाकर बना होता है और इसको कहते हैं बृहद नगर, यानी कि बड़ा एक नगर। और जो बड़ा नगर है वही क्या कहला रहा है, नगर निगम। और बाद 243 का है, जेड से भी अगला है क्या सर? हाँ जी बिल्कुल है, जेड से भी अगला है। जेड का ए क्या है? जेड का ए, तो जेड ए इसको हम कहेंगे। लेखा परीक्षण के बाद जेड ए में आपको बताया है निर्वाचन के बारे में, और निर्वाचन करने के लिए क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग होगा। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? मैं हूं अरुण कुमार और स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम रेल में। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं नगर निगम के बारे में, नगर निकाय के बारे में। आखिर ये नगर निगम होता क्या है? दूसरा भाग है किसका? स्थानीय स्वशासन का। आप सभी जानते हैं स्थानीय स्वशासन में मैंने आपको दो भाग या यूँ कहें कि दो अंग बताए थे, एक पंचायत राज और दूसरा कौन सा हो गया? नगर निगम। तो नगर निगम के बारे में भारतीय संविधान के अंदर कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, आखिर किन किन अनुच्छेदों में नगर निगम का वर्णन देखने को मिलता है, वही सब जिक्र आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप सभी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, जिससे कि यहाँ से डेली आपको समझ में आता है, ठीक है। बाकी अगर और भी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं पॉलिटी से रिलेटेड तो वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स के लिए सभी बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जितना भी पॉलिटी का सिलेबस मैंने यहाँ से दिया है आप लोगों को, वो अगर आपने पढ़ लिया तो वनडे एग्जामिनेशन में आपको कोई भी नहीं रोकने वाला। 101% पॉलिटी के कंटेंट से रिलेटेड बात समझ में आई। चलिए, नगर निगम भारतीय संविधान के भाग 9 का ए में दिया हुआ है, और आप सभी जानते हैं 1992 में भारतीय संविधान के अंदर 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत भाग 9 का ए जोड़ा गया था। ये बात हम पहले कर चुके हैं जब हमने स्थानीय स्वशासन पढ़ा। और वो 74वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो पी.के. थुंगन समिति, ध्यान रखिएगा, पी.के. थुंगन समिति की सिफारिश पर ये भाग 9 जो नगर निगम से संबंधित है ये जोड़ा गया भारतीय संविधान में, और एक नई अनुसूची बनी जिसको हम कहते हैं 12वीं अनुसूची। इसके अंदर 18 विषय जोड़े गए थे, वो सब बातें भी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। तो जस्ट अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस नगर निगम के बारे में अनुच्छेदों का वर्णन या अनुच्छेदों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नगर निगम में सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि तीन बेसिक पार्ट्स इसके होते हैं। एक आपने सुना होगा कई जगह, इसको हम बोलते हैं नगर पंचायत। एक को क्या बोलते हैं? नगर पंचायत। मैं बता देता हूँ कि नगर निगम 3 बेसिकली पार्ट्स इसके होते हैं। कौन कौन से? एक आपने सुना होगा नगर पंचायत, और ये नगर पंचायत क्या होता है वही जिक्र करेंगे। दूसरा आपने सुना होगा नगर पालिका, नगर पालिका ये तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, नगर पालिका, ये नगर पालिका क्या होता है। और तीसरा होता है नगर पंचायत। नगर पंचायत हो गया, नगर निगम तीसरा कौन सा होगा? नगर निगम। अब ये नगर निगम को ही हमने 3 बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड किया, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो इस ओवरऑल नगर निगम को हम क्या कह सकते हैं? नगर निकाय भी कह सकते हैं। तो ये जो नगर पंचायत है, क्या वो नगर पालिका से अलग है, नगर निगम से अलग है? क्या इन तीनों के बीच में कुछ अंतर है? तो जी हाँ, इनके बीच में कुछ अंतर है। इससे पहले मैंने आपको पंचायत राज के 3 स्तर बताए थे पिछली वीडियो के अंदर, कि पंचायत राज त्रिस्तरीय है, ग्राम स्तर, मध्यम स्तर और जिला स्तर। तो ये तीनों स्तर जो मैंने आपको समझाए थे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। एक बार इन शॉर्ट फिर बता देता हूँ कि ग्राम स्तर पर कौन सी पंचायत? ग्राम पंचायत बनती है, जिसका मुखिया गाँव का प्रधान होता है। और आपने देखा होगा उसी प्रधान के क्या होते हैं? कुछ मेंबर होते हैं, कुछ सदस्य होते हैं, ठीक है। दूसरा मध्यम स्तर की जो पंचायत है उसका मुखिया होता है ब्लॉक प्रमुख, यानी कि प्रखंड अधिकारी, और ब्लॉक प्रमुख के लोगों से मिलकर बनता है क्षेत्र पंचायत सदस्यों से। आपने देखा होगा गांव के अंदर क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, उन सब का मुखिया, उन सब का अध्यक्ष ही कौन होता है? ब्लॉक प्रमुख। तो वो दूसरे यानी कि मध्यम स्तर की पंचायत है। और तीसरे यानी कि जो आपकी जिला पंचायत या जिला स्तर की पंचायत है, जिला पंचायत, उसके अंदर जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं पब्लिक के द्वारा, डायरेक्ट जनता के द्वारा। और वो जो हमने चुने, मतलब पब्लिक ने जो चुने जिला पंचायत सदस्य, वो मिलकर एक अध्यक्ष को चुन लेते हैं, तो वो बनाते हैं क्या? जिला पंचायत। तो 3 स्तरीय है क्या हमारी जिला पंचायत, या जिला जो हमारी पंचायत राज है वो
त्रिस्तरीय है। बात समझ में आई? पंचायत राज कितने हैं? त्रिस्तरीय है। तो वैसे ही नगर निगम भी 3 भागों में हमने बांट रखी है, एक नगर पंचायत, दूसरी नगर पालिका और तीसरी नगर निगम। तो नगर पंचायत क्या होता है बच्चा, याद रखेंगे, जो क्षेत्र गांव से शहर में बदले उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? नगर पंचायत कहते हैं। मतलब वो धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं। अभी गाँव थे लेकिन अब वो गाँव ना रहकर धीरे धीरे शहर बनते चले जा रहे हैं, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएंगे? नगर पंचायत कहलाएंगे। इससे ऊपर आता है नगर पालिका। नगर पालिका के अंदर क्या होता है? ये छोटे शहर होते हैं, ये छोटे शहर होते हैं, वो नगर पालिका कहलाती है। इसका भी एक मुखिया चुना जाता है, चेयरमैन उसको कहते हैं। वैसे ही नगर पंचायत में भी जो मुखिया चुना जाता है उसको भी चेयरमैन कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है नगर निगम। नगर निगम क्या है? छोटे छोटे नगरों को मिलाकर बना होता है और इसको कहते हैं बृहद नगर, यानी कि बड़ा एक नगर। और जो बड़ा नगर है वही क्या कहला रहा है? नगर निगम। और इसका जो मुखिया होता है वो मेयर कहलाता है। शहर का मेयर सुना होगा आप लोगों ने, मेयर साहब, ठीक। तो नगर निगम क्या होता है? मेयर कहलाता है। और ये इसके जो सदस्य होते हैं वो पार्षद कहलाते हैं। ये नाम तो आपने सुन रखे होंगे ना। तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये तीनों अलग अलग बॉडीज़ हैं, या कह सकते हैं तीनों अलग अलग एरियाज़ होते हैं। ये सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा नगर पालिका और सबसे बड़ा नगर निगम होता है। ये उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात ये समझ में आ चुकी होगी। कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। इसके बाद दोस्तों हम समझें, क्या समझें कि ये जो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम है, इन तीनों के बारे में ही कुछ अनुच्छेद भारतीय संविधान में दिए गए हैं। इन शॉर्ट हम समझते चलेंगे। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि 243 के ओ तक, यानी कि 243 का जो ओ आर्टिकल है, ये आर्टिकल हमने किस में पढ़े? पंचायत राज में पढ़े। और इनको ओ में क्या बताया था? ओ में क्या बताया था कि पंचायत राज के निर्वाचन में न्यायालय का हस्तक्षेप का ना होना। तो वैसे ही अब हम ओ से अगले वाले आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब हम पढ़ेंगे 243 का पी। 243 के पी में क्या बताया है? बहुत सिंपल परिभाषा बताई है। क्या बताई है? परिभाषा बताई है किसकी? नगर निगम की। एक बात यहाँ पर और याद रखिएगा, चलिए अभी बताते हैं वो कौन सी बात है याद रखने वाली। 243 के पी में आपको याद रखना है परिभाषा नगर निगम की। 243 पी का बाद आता है क्यू। क्यू में आपको याद रखना है क्या? नगर निगम का गठन। नगर निगम का गठन, ध्यान रखिएगा, नगर निगम का गठन ये किस आर्टिकल में है? 243 के क्यू में है। 243 का क्यू के बाद आता है आर। आपको याद रखना है आर में बताया है नगर निगम की संरचना। नगर निगम की संरचना यानी कि कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में बताया गया है कि नगर निगम की संरचना किस प्रकार से होगी। बहुत सिंपल से हैं, इन वर्ड्स आप याद रख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। एस में क्या बताया है? एस में बताया है वार्ड समिति का गठन। अब ये क्या होता है? वार्ड समिति क्या होता है? ये वही बात है जिसको आपको याद रखना है, अभी मैंने बताई थी, वार्ड समिति का गठन। तो बेटा वार्ड समिति क्या होती हैं? जिन नगर पालिकाओं में, मैंने कहा जिन नगर पालिकाओं में जनसंख्या 3 लाख से अधिक होती है, जिन नगर पालिकाओं में जनसंख्या 3 लाख से अधिक होती है, उन नगर पालिकाओं के अंदर छोटी छोटी वार्ड समितियां बनाई जाती हैं। और ये बताया है आर्टिकल नंबर 243 के एस में, ठीक है। इसके बाद 243 के टी में आपको बताया है आरक्षण के बारे में। और ये कल की वीडियो भी मैंने आपको बताया था कि आरक्षण किस प्रकार से मिलता है। SC ST को आरक्षण प्लस महिला को आरक्षण की सीट आएंगी। आप जानते हैं ना, जब चुनाव आते हैं तो उसमें सीट आती हैं। किस में सीट है? महिला में सीट है। किस में सीट है? SC में सीट है। तो वो जो सीट का आरक्षण है, जो सीट आने का प्रावधान है, वो ये ही आरक्षण है 243 का टी। बात समझ में आई? इसके बाद 243 के टी के बाद ST U। यू में आप क्या जानेंगे? यू में बताया है कार्य अवधि। भाई कार्य अवधि कितनी होगी? कार्य अवधि 5 वर्ष ही होती है। कितनी? 5 वर्ष कार्य अवधि होती है और इसको समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है। 243 के वी में आपको क्या बताया है? 243 के वी में आपको बताया है कार्य व शक्तियों का आवंटन। कार्य व शक्तियों का नहीं, इसमें बताया है योग्यता के बारे में। 243 के वी में बताया है योग्यता के बारे में कि योग्यता क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एक सदस्य को बनने की योग्यता क्या होगी, वो 243 के वी में आपको बताया गया है। ठीक है। इसके बाद आप याद रखेंगे भाई योग्यता क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी हो जानी चाहिए? 21 वर्ष विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। वही सिंपल जो कल पढ़ी हैं वही वाली हैं, कुछ भी अलग नया नहीं है। 243 के बी के बाद याद रखेंगे 243 का
TUBW। डब्लू में क्या बताया है? डब्लू में बताया है वर्क, यानी कि कार्य, कार्य व शक्तियाँ का आवंटन। भाई कितने कार्य होंगे, क्या कार्य होंगे? आप जानते हैं नगर पालिका के लिए 18 विषय जोड़े गए थे कि इन पर ये कानून बना सकता है, वही कार्य हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, इसके बाद 243 के डब्लू के बाद याद रखेंगे क्या आता है? डब्लू के बाद UBW एक्स। 243 का एक्स, इसके अंदर क्या बताया है भैया? इसके अंदर बताया है करारोपण की शक्ति, करारोपण की शक्ति मतलब टैक्स वसूलने की पावर भी किसके पास होगी? नगर पालिका की, कि वो अपने एरिया में क्या कर सकता है? टैक्स वसूल सकती है। क्या कर सकती है? टैक्स वसूल सकती है। 243 के वाई में आपको क्या बताया है? ध्यान रखें, करारोपण के बाद 243 के वाई में आपको बताया है किस बारे में? वित्त आयोग के गठन के बारे में। किस बारे में? वित्त आयोग के गठन के बारे में, कि भाई क्या होगा, राज्य में जो नगर निगम है उसका भी क्या होगा? एक वित्त आयोग होगा। ये बात आपको बताई है किसमें? 243 के 22 में। इसके बाद जेड में आपको क्या बताया है? ये सेम चीज़ें वही हैं जो नगर पंचायत में, पंचायत राज में थी, जो किस में थी? पंचायत राज में थी। अभी कोरिलेट करूँगा, कल की वीडियो से बिल्कुल कोरिलेट कर दूँगा, देखते रहो। वित्त आयोग के बाद जेड में बताया है लेखा परीक्षण के बारे में, कि लेखा परीक्षण होगा, यानी कि ऑडिटिंग रखना, है ना। जेड के बाद 243 का है। जेड से भी अगला है क्या सर? हाँ जी बिल्कुल है, जेड से भी अगला है। जेड का ए क्या है? जेड का ए, तो जेड ए इसको हम कहेंगे। लेखा परीक्षण के बाद जेड ए में आपको बताया है निर्वाचन के बारे में, और निर्वाचन करने के लिए क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग होगा, और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा या राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा। और इसी राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल। निर्वाचन आयोग का गठन, ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन, ये किस में बताया है? 243 के जेड ए में बताया है। उसके बाद आप याद रखेंगे, ये बड़ी मोहब्बत कर रही है, बार बार आ रही है, चल निकल यहाँ से, नहीं गई। चलिए 243 के जेड के बी में क्या बताया है? 243 जेड के बी में आपसे बताया है भैया किस बारे में? कि निर्वाचन आयोग का गठन तो बता दिया जेड ए में, और जेड वी में आपको वही बात बताई है जो पंचायत राज हम पढ़ रहे थे, और पंचायत राज पढ़ते समय हमने 243 के एम में देखी थी, वो सॉरी एल में देखी थी। अभी हम बात कहाँ की कर रहे हैं? राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य की नगर पालिका की बात कर रहे हैं। और 243 का जेड का बी बता देगा कि संघ शासित क्षेत्रों में भी, जानते हो ना, यूनियन टेरिटरी जिसका भाग 8 हमने पढ़ रखा है, संघ शासित क्षेत्रों में भी क्या होगी? संघ शासित क्षेत्रों में नगर निगम का लागू होना, संघ शासित क्षेत्रों में नगर निगम का लागू होना, ये बताया है किसमें? 243 के जेड वी में। 243 के जेड सी में आपको क्या बताया है? कि कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। अब कुछ क्षेत्र कौन से ऐसे हैं जहां लागू ना होंगी? कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, ध्यान रखिएगा, डिफरेंस कीजिएगा दोनों चीज़ों में। जेड वी में है संघ शासित क्षेत्रों में लागू होना, और जेड सी में है कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। वही वाले क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, और आपका क्या, मेघालय का पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर, मिजोरम और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, वो वाले क्षेत्र। हालांकि जम्मू कश्मीर में अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ विशेष राज्य का दर्जा था, इसलिए प्रावधान किया गया था। इसके बाद 243 के जेड में आपको क्या बताया है? 243 के जेड का डी में आपको क्या बताया भैया? जिला समितियों में नगर निगम का गठन। 243 का जेड ई महानगर में या महानगर समितियों में नगर निगम का गठन। ठीक, अब इसके बाद ये दो आर्टिकल, चलो इसको लिख ही देते हैं। जिला समितियों में किसका गठन? नगर निगम का गठन। महानगरीय समितियों में किसका गठन? नगर निगम का गठन। ठीक है, उसको तो आप ध्यान रख ही सकते हैं। 243 के जेड डी और ई के बाद ध्यान रखें एफ में क्या बताया, यहाँ लिख देते हैं। जेड एफ में क्या बताया है और जेड ई में क्या बताया, दो बचे। सिंपल से वही वाले हैं जो आर्टिकल नंबर 243 के एन में बताया था, वही जेड एफ में बताया है। क्या कि नगर निगम में विधियों का बना रहना। ठीक, ई में क्या बताया है? 243 के जेड ई में क्या बताया भैया? नगर निगम में, या कह सकते हैं आप, निर्वाचन में न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना।
हस्तक्षेप ना होना, ये बताया है किसमें, ये बताया है किसमें, ZE में। मतलब कहने का यह है कि अगर निर्वाचन संबंधी कोई दिक्कत परेशानी है तो निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर कार्यवाही कर सकता है, लेकिन अगर कोई और बड़ी अपीलीय कोई दिक्कत आ जाए तब निर्वाचन संबंधी अगर कोई अपीलीय दिक्कत आ जाए तब हम न्यायालय में जा सकते हैं। वो सेकेंड स्टेज आप समझ सकते हैं उसको ना। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं किसके बारे में, नगर निगम के बारे में। यहाँ पर आपका भाग 9 का ए समाप्त हो जाता है। अब इसको कोरिलेट करके बताइए सर कि भाग 9 से इसको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, मतलब पंचायत राज से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। देखो 243 के पी में बताई है नगर निगम की परिभाषा, लेकिन केवल 243 आर्टिकल 243 की बात करें, केवल आर्टिकल 243 की बात करें तो उसमें क्या बताया है, उसमें बताया है जिला पंचायत, या कह सकते हो आप पंचायत राज की परिभाषा। ठीक है, ध्यान रखो 243 के पी में नगर निगम की परिभाषा, 243 में पंचायत की परिभाषा। जो गोल गोल करके आर्टिकल लिखूंगा ना, कोरिलेट करना, ये बिल्कुल वही हैं जो आर्टिकल पंचायत राज में हमने पढ़े थे। 243 का क्यों बताया नगर निगम का गठन, लेकिन केवल 243 के ए में आपको पता चला था पंचायत राज का गठन। बात समझ में आई। पंचायत राज के 3 स्तर मैंने आपको बताए थे, वो हमें वी में पता चला था, आर्टिकल वी में वो हमें पता चला था 243 के। लेकिन यहाँ पर जो आर में संरचना दी है वो हमने वहाँ पर 243 के सी में पढ़ी थी। ठीक, पंचायत राज में यहाँ एस में वार्ड समिति का गठन बताया है, वहाँ इसका कोई जिक्र ही नहीं है, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ 243 के टी में आरक्षण बताया है, वहाँ 243 के डी में आरक्षण बताया है। यहाँ यू में कार्य अवधि बताई है, वहाँ ई में कार्य अवधि बताई है। यहाँ बी में योग्यता बताई है, वहाँ एफ में योग्यता बताई है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हैं ना, समझ रहे हो तो फटाफट से शेयर कर दो मेरे भाई जल्दी से। यहाँ डब्लू में कार्य शक्ति बताई है, वहाँ डब्लू में कार्य शक्ति बताई है, वहाँ जी में कार्य शक्ति बताई थी। यहाँ एक्स में करारोपण बताया, वहाँ एच में करारोपण बताया था। यहाँ वाई में वित्त आयोग है, वहाँ आई में वित्त आयोग था। यहाँ जेड में लेखा परीक्षण है, वहाँ जे में लेखा परीक्षण था। यहाँ जेड के ए में निर्वाचन आयोग का गठन है, वहाँ के में ही क्या था, निर्वाचन आयोग का गठन हो गया था। यहाँ जेड वी में संघ शासित क्षेत्रों में लागू ना होना है, वहाँ एल में लागू ना होना था, मतलब सॉरी लागू होना था। यहाँ कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना है, किसमें, जेड सी में, और वहाँ एम में लागू ना होना था। यहाँ 243 के जेड डी में क्या है, जिला पंचायत समिति, वहाँ इसका कोई जिक्र नहीं है। महानगरीय समिति, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। जेड एफ में 243 की जेड एफ में है विधियों का बना रहना, और वहाँ पर हमने किस में पढ़ा था, आर्टिकल एन में पढ़ा था विधियों का बना रहना। जेड ई में है निर्वाचन में न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना, और वहाँ हमने ओ में पढ़ा था। तो ये हमने कोरिलेट किया है पंचायत राज से, ये नगर निगम की डेफिनेशन को हमने समझा है। तो ये सारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट से। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर भी कर दो, सभी दोस्तों के साथ पहुंचा दो, जितना जल्दी हो सके उतना पहुंचा दो। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे अब कल की वीडियो में हम नए भाग की, नए पार्ट की भारतीय संविधान के, और इसी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे थे एग्जाम रेल। ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो वो तो आपको बताना ही है, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, बेल आइकन को भी दबाना है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।